नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, बॉलीवुड पर शिकंजा कसने के बाद अब एनसीबी ने महाराष्ट्र के नेताओं पर शिकंजा कसा है। एनसीबी ने अब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के दामाद को समन भेजा है। अब उनसे पूछताछ की जाएगी। यानी एक के बाद एक एनसीबी लगातार तमाम बड़े हाई प्रोफाइल लोगों पर इस ड्रग्स केस में शिकंजा कसे हुए है और अब महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान को पूछताछ के लिए एनसीबी ने बुलाया है। अभी तक ड्रग्स केस में बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स से एनसीबी पूछताछ कर चुकी है और कई ड्रग पेडलर को भी गिरफ्तार कर चुकी है। और जिस तरीके से लगातार एनसीबी उनसे पूछताछ कर रही है, उसके बाद एक के बाद एक नए लोगों के नाम सामने आते जा रहे हैं और एनसीबी लगातार हाई प्रोफाइल लोगों पर शिकंजा कस रही है। अब समीर खान का नाम सामने आया है, जो कि महाराष्ट्र सरकार में जो कैबिनेट मंत्री हैं नवाब मलिक, उनके ही दामाद हैं। ऐसे में अब सियासत बेहद गरमाई हुई है। विपक्ष यानी बीजेपी लगातार हमलावर है और लगातार नवाब मलिक से अब जवाब मांग रही है। आपको बता दें, मुंबई में 200 किलो ड्रग्स जब्त करने के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान से पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया है। समीर खान की शादी नवाब मलिक की बेटी नीलोफर के साथ हुई थी और समीर खान जो है नवाब मलिक के दामाद हैं। वहीं आपको बता दें, नवाब मलिक अल्पसंख्यक मामलों और कौशल विकास मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में। ऐसे में अब कहीं ना कहीं एनसीबी का जो एक्शन है, ये वहां की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है, क्योंकि लगातार महाराष्ट्र सरकार के जो मंत्री हैं, जो तमाम बड़े नेता हैं, वो केंद्रीय जांच एजेंसियों के कटघरे में आते जा रहे हैं। फिर चाहे वो एनसीबी का एक्शन हो या फिर ईडी का शिकंजा हो, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और एक के बाद एक तमाम बड़े नाम सामने आ रहे हैं। और नवाब मलिक जो है महाराष्ट्र सरकार में तो कैबिनेट मंत्री हैं ही, साथ ही एनसीपी के एक बड़े नेता भी हैं। ऐसे में उनके दामाद ने जिस तरीके से अब एनसीबी ने उनके दामाद को पूछताछ के लिए बुलाया है, ऐसे में अब नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ती नजर आ सकती हैं। दरअसल ये पैसों के लेन देन का मामला है। 20,000 रुपए का ट्रांजैक्शन करण सजलानी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग पेडलर हैं, और साथ ही समीर खान के बीच हुआ है। ऐसे में एनसीबी को यह शक है कि ये जो पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है वो दरअसल ड्रग्स के सिलसिले में ही किया गया है और इसी सिलसिले में अब एनसीबी ने समीर खान पर शिकंजा कसते हुए उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। लगातार एनसीबी तमाम बड़े ड्रग पेडलर को इस केस में गिरफ्तार कर चुकी है। ड्रग्स कनेक्शन किस तरीके से बॉलीवुड से लेकर अब महाराष्ट्र सरकार के नेताओं, मंत्रियों और उनके रिश्तेदारों में फैला हुआ है, इसकी बानगी हर रोज देखने को मिल जाती है। हर रोज एक के बाद एक तमाम हाई प्रोफाइल लोग इस केस में गिरफ्तार हो रहे हैं। एनसीबी लगातार उनसे पूछताछ कर रही है और एक और बड़ा नाम अब सामने आया है, जिस बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने ट्वीट करते हुए नवाब मलिक पर निशाना साधा है और ये कहा है ट्वीट करते हुए कि दरअसल अब एनसीबी ने महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक के दामाद पर एनसीबी पूछताछ कर रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि नवाब मलिक जवाब दो, यानी अब जवाब मांगा जा रहा है। ऐसे में जवाब क्या होगा ये तो आने वाले वक्त में देखना होगा, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जो कि लगातार मुश्किल में फंसते जा रहे हैं और ईडी, शिवसेना के बड़े नेताओं, उनके रिश्तेदारों पर लगातार अपना शिकंजा कसे हुए हैं, उन्हें समन भेजा जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी ओर अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिस तरीके से महाराष्ट्र में ड्रग्स कनेक्शन फैले हुए हैं, उस केस में पूछताछ लोगों से कर रही है। उस पूछताछ में एक के बाद एक तमाम बड़े नाम सामने आ रहे हैं। एनसीबी ने ब्रिटिश नागरिक और ड्रग पेडलर करण सजलानी को गिरफ्तार किया था और उन्हीं की स्टेटमेंट में अब समीर खान का नाम आया है कि दरअसल वो भी इसमें जुड़े हुए थे। किस तरीके से जो ड्रग्स का कारोबार जो लोग कर रहे हैं और जो ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, तमाम लोगों से एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है। सबसे पहले बॉलीवुड पर शिकंजा कसा गया। बॉलीवुड के तमाम बड़े स्टार्स को एनसीबी ने समन भेजा, पूछताछ के लिए बुलाया। कुछ की गिरफ्तारी हुई तो कुछ को जमानत बाद में मिल गई, हालांकि, लेकिन उनसे जो पूछताछ की जा रही है उसमें अब एक के बाद एक न सिर्फ बॉलीवुड के स्टार्स के नाम सामने आ रहे हैं, बल्कि वहां ड्रग पेडलर से लेकर तमाम जो उनके हेयर स्टाइलिस्ट हैं, तमाम जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनके नाम सामने आ रहे हैं। और अब महाराष्ट्र सरकार में जो मंत्री हैं, उनके नाम भी लगातार इसमें सामने आ रहे हैं।
इससे पहले आपको बता दें, मुंबई में मशहूर मुच्छड़ पान वाला शॉप के मालिकों में से एक राजकुमार तिवारी को भी एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, उन्हें गिरफ्तार किया था। और आपको बता दें, जो मुच्छड़ पान वाला है, दरअसल उनकी एक मशहूर जो दुकान है वो मुंबई के अंदर है और बॉलीवुड के तमाम बड़े स्टार्स वहां आते जाते रहते हैं। और इसी सिलसिले में उनसे ये पूछताछ की गई, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हुई। तो यानी न सिर्फ ये जो ड्रग्स का पूरा धंधा है ये बॉलीवुड तक सीमित है, बल्कि तमाम बड़े स्टार्स जिन जगहों पर पहुंचते हैं उन तमाम लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है। फिर चाहे उनके मैनेजर हो, उन तमाम लोगों से भी पूछताछ की गई है। और अब मुच्छड़ पानवाला, जहां बॉलीवुड के कई स्टार्स पहुंचते हैं उसकी दुकान पर, उनसे भी पूछताछ कर उनकी गिरफ्तारी हुई है। और ड्रग पैडलर के साथ ही उनके कनेक्शन लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी हो रही है कि किस तरीके से ड्रग्स को पहुंचाया जाता था। ये सिर्फ और सिर्फ जब एनसीबी ने तमाम ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी मुंबई के अंदर की, उसके बाद ही ये एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। और राजकुमार तिवारी का जो नाम आया है वो भी करण सजनानी ने ही लिया था कि वो ड्रग्स बेचते हैं, ये बात कही गई थी, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन फिलहाल बात अगर महाराष्ट्र सरकार के अंदर मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर खान की जाए, तो दरअसल ये पूरा जो मामला है, अब ये राजनीति इसमें आ चुकी है। विपक्ष लगातार हमलावर है, नवाब मलिक से जवाब मांग रहा है, क्योंकि नवाब मलिक पहले भी ड्रग्स के केस में जिस तरीके से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कार्रवाई कर रही है उस पर सवाल खड़ा कर चुके हैं। इससे पहले जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कॉमेडियन भारती सिंह और उसके पति हर्ष पर कार्रवाई की थी, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तब इन कैबिनेट मंत्री, जो महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं नवाब मलिक, उनका बयान सामने आया था। उन्होंने दरअसल कहा था कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो गलत तरीके से कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने इस कार्रवाई का ही विरोध जताया और कहा कि नशेड़ियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो इन्हें सप्लाई करते हैं ड्रग पेडलर, सिर्फ उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में वहां की सरकार के नाक के नीचे ही इस ड्रग्स का पूरा कारोबार चल रहा है। बैन है, उसके बावजूद तमाम स्टार्स के घरों से प्रतिबंधित दवाइयां और ड्रग्स भारी मात्रा में बरामद हो रहे हैं। कई बॉलीवुड स्टार्स के घरों से ड्रग्स बरामद हुए हैं, जिसके बाद ये पूरी कार्रवाई एनसीबी की तरफ से की गई है। और किस तरीके से न सिर्फ बॉलीवुड के स्टार्स का ड्रग्स पेडलर से कनेक्शन था, बल्कि अब महाराष्ट्र सरकार में भी जो तमाम बड़े नेता हैं, उनके जो रिलेटिव हैं, उनके नाम सामने आ रहे हैं। तो जाहिर है अब सवाल उठेंगे और उसका जवाब उन्हें देना होगा। विपक्ष भी लगातार सवाल उठा रहा है। किरीट सोमैया ने यही ट्वीट करते हुए नवाब मलिक से जवाब मांगा है कि अब जिस तरीके से उनके दामाद का नाम इस बड़े ड्रग्स कनेक्शन में सामने आया है, उसका जवाब नवाब मलिक को देना होगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ही ये पूरा ड्रग्स का जो खेल है ये सामने आया था। दरअसल ये बात सामने आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स का सेवन करते हैं, जिसके बाद एनसीबी ने इस मामले में जांच शुरू की और एक के बाद एक रेड जो है वो मारी गई तमाम स्टार्स के घरों पर। और इसके बाद ही ये एक के बाद एक तमाम बड़े नाम सामने आए, जिसमें बॉलीवुड की बड़ी स्टार दीपिका पादुकोण से लेकर श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और कुलप्रीत सिंह, तमाम ये बड़े चेहरे हैं जो लगातार टीवी स्क्रीन पर हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन निजी जिंदगी में किस तरीके से ड्रग्स का सेवन करते हैं इसने भी सभी को हैरान किया है। वहीं बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल पर भी अब एनसीबी शिकंजा कस चुकी है। करण जौहर पर भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो तमाम बड़े नाम हैं जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग्स कनेक्शन में ये नाम सामने आए हैं। एनसीबी लगातार उन पर शिकंजा कसे हुए है और एनसीबी की ये कार्रवाई लगातार जारी है। जितना एनसीबी इस केस को छानती जा रही है, वैसे ही तमाम बड़े नाम सामने आ रहे हैं। और अब जिस तरीके से एक राजनीतिक घराने से ताल्लुक रखने वाले समीर खान का नाम सामने आया है, तो जाहिर है अब महाराष्ट्र सरकार जो पहले से ही काफी मुश्किल में फंस रही थी, शिवसेना के बड़े नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों के घेरे में हैं, वहीं कांग्रेस और शिवसेना का टकराव महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। और अब एनसीबी पर जिस तरीके से एनसीबी के बड़े नेता के दामाद का नाम इस
इस पूरे ड्रग्स कनेक्शन में सामने आया है। तो अब लगातार जो राजनीति है वो बेहद गरमाई हुई है और विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है और साथ ही अब उनसे जवाब भी मांग रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों जो ड्रग पेडलर गिरफ्तार हो रहे हैं उन्होंने अब समीर खान का नाम लिया है। जाहिर है जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसकी पूछताछ होगी और एनसीबी को यह शक है कि दरअसल ड्रग्स के मामले में ही ये पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है, ड्रग्स का ही लेन देन का ये पैसा है जो उन्होंने ड्रग पेडलर के अकाउंट में पहुंचाया है। तो फिलहाल राजनीति बेहद गरमाई हुई है और जवाब अब नवाब मलिक से मांगा जा रहा है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।